ओके, आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को पिछले लेक्चर में देखा था। एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब कहते हैं, जब उसका किसी एक खास नंबर से उन सभी का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। कोई भी आप टर्म देखें। अच्छा, इसमें आप एक बात नोट करें, जब आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जितनी टर्म है वो सारी उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती हैं। तो उन टर्म्स का आपस में डिस्टेंस, क्योंकि सारी उसको कन्वर्ज कर रही हैं, तो आपस में भी जाहिर बात है फिर वो करीब होंगी। इसके जो करीब होना है, तो किसी एक किसी हाथ के करीब होने से, जैसे आप एक बंदे के करीब होना चाहते हैं, किसी को आप पैरवी करते हैं किसी बंदे की, तो इसके करीब होने के लिए ये इसकी पैरवी कर रहा है, ये इसके बड़ा करीब है, तो आप इसके करीब आओगे तो आप इधर आओगे, तो आप इसके करीब हो तो आप इसके भी करीब हो। जो अब इसके करीब आना चाहता है वो इधर आएगा, वो इसके करीब है तो इसके भी करीब है, तो ये एक लाइन लग जाएगी, सारे इसके सारे बड़े करीब आ जाएंगे, इस साइड से भी इस साइड से भी, दोनों तरफ से इधर हर कोई इसके करीब आ गया, तो ये कन्वर्जेंट पॉइंट है। ठीक है, मान लें कि आजकल के दौर में ये आपका 7 रिजवी है, सारे इसके करीब आना चाह रहे हैं, तो इसके जो करीब होंगे वो आपस में भी डेफिनेटली सारे बहुत ज्यादा करीब होंगे। सो हम कहते हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ए एन, कोई टर्म उसकी ए एन ले लें और एक टर्म उसकी ए एम ले लें, कोई सी दो टर्म लें एन एम ग्रेटर देन एन। शुरू वाले नंबरों की बात नहीं कर रहे, शुरू वाले नंबरों को छोड़ के, खास नंबर छोड़ के, यानी कि एक ये 50 नेचुरल नंबर हैं, इन 50 नंबर के बाद आपके पास जो नंबर हैं उनका डिस्टेंस आपस में क्या आना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, इतना कम कि एप्सिलॉन से भी कम। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं काशी। जब उनकी दो टर्म्स का डिस्टेंस आपस में लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम उसको कहते हैं काशी सीक्वेंस, यानी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनकी कोई भी दो टर्म का डिस्टेंस आपस में लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन। इसका मतलब है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो काशी होती है। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो उनका कोई सी दो टर्म का डिस्टेंस अगर आपस में मेजर किया जाए तो वो लेस देन एप्सिलॉन ही आता है। तो काशी की डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दी। उसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस हम लोग कहते हैं एक सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल काशी की डेफिनेशन को देखा है तो काशी पे रहते हैं, काशी के थ्योरम को देखते हैं। हमने एक बात की है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी। तो या हम ये कह सकते हैं एवरी, चले पहले इसको देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होती है कि नहीं होती। तो हम मान लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ लेट करते हैं ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, एक नेचुरल नंबर आपको मिलेगा, कुछ शुरू वाले नेचुरल नंबर को छोड़ के आपको ऐसे नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे कि इनके ऊपर अगर आप ए एन निकाल लो तो उसका किसी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा एल ए, हर ए एन का फॉर ऑल, हर ए एन का उस नंबर से डिस्टेंस इतना कम होगा, इतना कम कि एप्सिलॉन से भी कम। ओके, तो अब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए एम लिखें। इसको काशी प्रूफ करने के लिए मैंने ये डेफिनेशन प्रूफ करनी है कि ए एन माइनस ए एम का डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम होगा, ये मैंने प्रूफ करना है। ये चीज अगर प्रूफ होगी तो काशी प्रूफ हो जाएगी। सो ए एन माइनस ए एम को मैंने देखा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एन माइनस एल प्लस एल माइनस ए एम। मैंने एल माइनस भी किया और एल प्लस भी किया, सॉरी एक मिनट,